कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में बिहार वाला दांव चला है। उन्होंने ऐलान किया कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पूरे दमखम से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाने की कोशिश में जुटी है। इसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को एमपी के सागर में जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान खड़गे ने तमाम बड़े ऐलान किए। खड़गे ने एमपी में किए बड़े ऐलान। किसानों का कर्ज मुक्त किया जाएगा। एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने मिलेगा। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। खड़गे ने सागर में रविदास की एक मंदिर बनाने का मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव के समय अब संत रविदास की याद आ रही है। एमपी में एक व्यक्ति 18 साल से हुकूमत कर रहा है। मोदी 13 साल गुजरात में हुकूमत किए। दिल्ली में आकर 10 साल होने आ रहे हैं, तो कितने हो गए? 24। कांग्रेस को कहते हैं 53 साल, उससे आधा तो मोदी जी ने शासन किया। देखो, गुजरात में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य गुजरात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग कौन थे? क्या उस वक्त मोदी जी और शाह पैदा हो गए थे? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज़ादी हमने दिलाई, संविधान हमने बनाया, फिर भी हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया। आपने डर दिखाकर अपनी सरकारें बनाई। जैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, वैसे ही कर्नाटका में बनाई थी। 16 विधायकों को पैसा देकर रखा, मंत्री बनाने का लालच देकर सरकार बना ली। मणिपुर में भी ऐसे ही सरकार बना ली। खड़गे ने कहा, इसको सत्ता से दूर रखना होगा। अगर इन्हें दूर नहीं किया तो ये लोगों को और बर्बाद करेंगे। इनका काम ही बर्बाद करना है। मणिपुर जैसे राज्य में इतना गड़बड़ हो रहा है, मोदी साहब वहां जाते ही नहीं, उसके बारे में बोलते ही नहीं। उन्होंने सांसद चलने से पहले मणिपुर के बारे में बोला। 3-3.5 महीने से वहां दंगे चल रहे हैं, रेप हो रहे हैं। मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। वहां भी यही कहते हैं कि कांग्रेस ये काम कर रही है, देश को बांट रही है। राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, उन्हें सपने में राहुल गांधी आते हैं। जातिगत जनगणना की मांग अक्सर विपक्षी ही उठाता है, फिर चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो या बीजेपी। इससे करवाने की मांग उठाने वालों का कहना है कि इससे जो आंकड़े सामने आएंगे, इस आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचाया जा सकेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि इससे समाज बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, एक डर ये भी सताता है कि अगर जनगणना में ओबीसी की आबादी ज्यादा निकलती है तो ज्यादा आरक्षण की मांग उठेगी और इससे 50% की सीमा टूट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमजी मीडिया न्यूज।